नमस्कार। आज दिनांक 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग साधना में और आज की विशेष योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना हमारे अति प्रिय शिक्षक आदरणीय रवि भाई जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम रवि जी। हरिओम, सभी को प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं और आज की हम योग साधना को प्रारंभ करते हैं। योग साधना में आज हम विशेष आपकी रसोई, आपका औषधि घर पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपकी रसोई में से एक आपका जो मसाला कहा जाता है अजवाइन, उस पर हम बात करेंगे। वो औषधि के रूप में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो साधना में प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित कर दूंगा आदरणीय बहन लक्ष्मी जी आए और सूक्ष्म अभ्यास से साधना को प्रारंभ करवाएं। ओम। ओम भाई। हरिओम रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। आज की योग साधना में सभी लोगों का स्वागत। आए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों टांगों को फैला लीजिए, एड़ी पंजे भी मिला लीजिए। दोनों तेने मेरे कमर के दाएं बाएं अच्छे से लगाए, अधिक दूरी ना हो, मेरे कमर से लगी हो मेरी हथेलियां। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को आगे पीछे करेंगे 5 से 6 बार। केवल उंगलियों को चलाना है। उंगली से शुरुआत करते, अपनी ओर, बाहर की ओर। केवल उंगलियों को मुझे मोड़ना है, छोटी छोटी नाड़ियों को हमें प्रभाव में लाना है। जब हम कोई कार्य करते हैं, छोटे छोटे चीजों से उसकी शुरुआत करते हैं, इसलिए हमें उंगलियों से ही शुरुआत करनी है। आए धीरे धीरे मध्य में आए। अब दोनों पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए। अधिक से अधिक बाहर खींचने का प्रयास करें। सांस भरते हुए अपनी ओर, इसको भी 3 से 4 बार दोहरा लीजिए। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। जब हम अपनी ओर लाते पंजे तो हमारे घुटनों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। इसको भी महसूस करें बंद नेत्रों में, क्योंकि मेरी एड़ियां जब उठ जाती है आसन से तो मेरे घुटनों पर सुंदर प्रभाव आता है। हम इसको महसूस कर सकते हैं बंद नेत्रों में। खिंचाव, तनाव महसूस करें। अंतिम बार और खिंचाव दीजिए एक बार बाहर की ओर, और यहीं से गोलाकार चक्र में अपने पंजों को गोलाकार चक्र में घुमाना है। पहले बाहर की ओर, दाईं ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, बाईं ओर, और बाहर की ओर सांस छोड़ते हुए इसको गोलाकार चक्र में घुमा लीजिए। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहां भी महसूस करें, जब हम दाईं ओर जाते छोटी उंगली आसन से लगती है, बाईं ओर जाते तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती है। प्रयास करें लगाने का। इसमें घुटना ना उठे। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। बाहर की ओर, बाईं ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। यानी कि आधे चक्र में मुझे सांस भरना है, आधे चक्र में मुझे सांसों को बाहर की ओर खाली करना है।
हम कोई भी क्रिया सांसों से जोड़ते हुए करते हैं और हमें आनंद आता है। आए धीरे धीरे वापस आए घुटने क्रिया पूरा करते हुए। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़िए। अर्ध तितली आसन के लिए जंघा पर रखे, बाईं जंघा पर दोनों हाथों को इस तरीके से बांध लीजिए और नीचे ऊपर घुटने को चलाएं। लेकिन जो मेरा पंजा खींचा हुआ है उसको और अधिक खींच कर रखने का प्रयास करें। अब मुड़ा हुआ घुटना मेरा आसन पर लगे। चलाए थोड़ी तेजी से। बहुत अच्छा। आए धीरे धीरे वापिस टांग को सीधा, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, दाईं जंघा पर रखें, हाथों को इस प्रकार से बांधें और नीचे ऊपर घुटने को चलाएं। धीरे धीरे वापिस टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे पूर्ण तितली आसन। उसके लिए तलवे मिलाएं, अच्छे से मिला लीजिए। यदि पंजे बिल्कुल मेरे तलवे मिले हो, पकड़ बनाएं, अच्छे से लगाएं। रीढ़ गर्दन मेरी सीधी हो, भुजाएं मेरी सीधी रहें। नेत्र कोमलता से बंद, चलाएं इनको। एड़ियां अधिक से अधिक अपनी ओर लाने का प्रयास करें। हमारा आसन और अच्छा बनता है और हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है। चलाएं नीचे ऊपर। मेरे घुटने, टखने, मेरी जंघाओं पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका। छोटी छोटी नस नाड़ियां जो हैं ये मेरी खुलती हैं। आगे पद्मासन लगाने के लिए, आसनों के लिए बहुत ही सहायक। मेरे पेट के निचले हिस्से में जो अधिक चर्बी जमने के कारण मांस ढीला पड़ता है, वो भी इस आसन से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कह रहे नीचे ऊपर। धीरे धीरे थोड़ी सी एड़ियों को थोड़ा बाहर की ओर खिसका लीजिए। दाएं भुजा ले जाए ऊपर, सांस भरते हुए खींच दीजिए। भरी सांस में लगाएं कान से अपनी भुजा को। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे बाईं ओर झुकना है। झुकने का प्रयास करें। देखिए, खिंचाव और दबाव। बाईं ओर मेरे दबाव में और दाईं ओर मेरे खिंचाव में। रुके, महसूस करें खिंचाव को। बहुत ही लाभकारी खिंचाव दबाव। सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्य में खिंचाव दीजिए। हथेली का रुख नीचे करते हुए धीरे धीरे नीचे। अब इससे पकड़ बनाए पंजे पर और दूसरी भुजा को ले जाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे भरी सांस में खींच दीजिए ऊपर। पूरा खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर बगल से मुझे झुकना है। अब देखिए, बाईं ओर मेरे खिंचाव में और दाईं ओर मेरे दबाव में। बहुत सुंदर। धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य में हथेली पलटते हुए धीरे धीरे वापस। से पद्मासन लगाएं। सभी लोग पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। बैठें दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद।
गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में है, रीढ़ मेरे सीधी है, नेत्र मेरे कोमलता से बंद है। अब हम लेने जा रहे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। पहले धीरे धीरे अपनी सांसों को, अधिकतम सांस को बाहर की ओर खाली करें। नाभि को ले जाएं रीढ़ मूल की ओर और अधिक ले जाने का प्रयास करें। मेरा मूल बंद लग जाता है तो मेरी नाभि अंदर से अंदर हो जाती है, रीढ़ मूल से लग जाती है। और धीरे धीरे पेट को ढीला करें। सांस भरते हुए मेरा पेट फूलता जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, पेट में, फेफड़ों में, मेरे कंठ तक। फिर रुकें, मूल बंद लगाएं और धीरे धीरे सांसों को बाहर की ओर अधिकतम सांस खाली करते हुए फिर नाभि को ले जाएं रीढ़ की ओर। इसी को दोहराएं, गहरे लंबे सांसों को दोहराएं, नेत्र बंद करते हुए इसको भी महसूस करें। आज हम बहुत सुंदर चर्चा लेकर आए। आपका रसोई घर, आपका औषधि घर, उसमें मसाले के रूप में जितने भी हमारे रसोई में मसाले होते हैं वो किसी न किसी रूप में औषधि का काम करती है। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। उसकी जानकारी सभी लोगों को योग के माध्यम से हम समय समय पर देते हैं, जो सभी लोग उसका लाभ उठाएं। उसमें आज हम लेकर आए अजवाइन, जो हमारे रसोई घर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजवाइन हमारे स्वाद को भी बढ़ाती है, दर्दनाशक, कीटनाशक, बहुत सारी चीजों में हमें लाभ मिलता है उसका इस्तेमाल स्वाद के लिए तो हम करते ही हैं, पेट दर्द को दूर करने के लिए भी वो बहुत ही लाभकारी है। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, खांसी, पसलियों में दर्द, उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। रात को 1 गिलास गर्म पानी के साथ हम अजवाइन को खाते हैं, उससे हमें रात को नींद अच्छी आती है, शारीरिक समस्याएं से हमें बचाता है अजवाइन। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, पेट से ही हमें सारी बीमारियां जो लगती हैं वो पेट से ही उत्पन्न होती हैं। जब हमारा रक्त बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में व्याधियां आ जाती है, जैसे कि खट्टी डकार आना, गैस्ट्रिक का होना, गले में जलन होना, भूख ना लगना। इसके लिए बहुत ही लाभकारी। इसको आधी चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी काला नमक, आधा चुटकी हींग, इसको पीसकर थोड़े से गुनगुने पानी के साथ सुबह लेने से बहुत लाभ मिलता है। जिसको बार बार खट्टी डकारें आती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्दी के दिनों में हम लोग तला भुना ज्यादा खाते हैं। उसके लिए आप हफ्ते में 4 दिन इसको लें तो आपके पेट की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे कि निष्कासन, अगर निष्कासन नहीं होता है, हमारे आंतों में मल रुक जाते हैं, उससे हमें कई बीमारियां लगती हैं। उसके लिए भी रात को अजवाइन को आधा चम्मच अजवाइन मिट्टी के बर्तन में, या मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कांच के गिलास में आप रख दीजिए, ढक कर रख लें। सुबह उसको अच्छे से उबालें। जब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए, अधिक ठंडा नहीं, जिस प्रकार से हम चाय पीते उतना अगर ठंडा हो, उसमें आप डालना चाहें त्रिफला डाल लें, आधा चम्मच, उसका स्वाद भी अच्छा आता है। नहीं डालना चाहते तो अजवाइन को छानकर घूट घूट कर पिए, जिस प्रकार हम चाय पीते हैं। उससे हमारे निष्कासन सहज होता है, हमारे आंतों में रुका हुआ मल धीरे धीरे निष्कासन होने लगता है।
उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके घुटने में अधिक दर्द है, कमर में दर्द है, ये पसलियों में दर्द है, उसमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं और नौजवान भी हो सकते हैं। किसी को भी आजकल कोई बीमारी ने छोड़ा नहीं है। इसको हम सरसों के तेल में अच्छे से पकाएं, छान कर रखें। उसके बाद जब भी हमें लगाना, गुनगुना करके हम मालिश करें, हमें बहुत राहत मिलती है। धीरे धीरे ये चीजें हमारी समाप्त होने लगती है, जैसे कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पसलियों का दर्द, जुकाम खांसी, उसके लिए बहुत अच्छा लाभकारी है। बाल झड़ना, आजकल बालों की समस्या सभी लोगों में है, उसके लिए बहुत अच्छा है। रात को इसको भिगो कर रख दीजिए आधा चम्मच, सुबह उबालें, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए इसमें आंवले का शुद्ध चूर्ण मिश्रण करें, बालों की जड़ में लगाएं, आधे घंटे के बाद फिर धो लें। हफ्ते में 2 बार अगर आप करेंगे, बालों का झड़ना, उसमें महिला पुरुष सभी के लिए इसका प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। कई सारे इसके गुण हैं, 100 से अधिक इसके गुण हैं। जैसे कि दांतों के लिए भी इसके पानी का कुल्ला करें, उसी प्रकार से रात को भिगो के रखें, सुबह छान कर कुल्ला करें, थोड़े से बीजों को भी चबा लें, दांतों के लिए भी अच्छा है। मेरे पेट के कीड़े भी इससे मरते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। मासिक धर्म जिनका नहीं आता, सहज नहीं होता है, किसी प्रकार की परेशानी या रुकावट होती है, उसके लिए भी आप रात को भिगो कर रखें, हफ्ते में 2 से 3 बार लें, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। अधिक ना लें, कोई भी चीज अधिक ना लें, एक औषधि के रूप में लें। अब हम गुण बताते जाएंगे, 100 से अधिक गुण है इसके, लेकिन हम कुछ ही बता पाते हैं, आगे फिर आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके बारे में आप इसको प्रयोग भी करें। इसके पत्तों को अगर हम पीस कर घुटनों में लगाते हैं, घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। इसका भी आप कर देखें, बहुत ही लाभ मिलता है। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास हुआ पूरा। आए 3 बार अपनी सांसों को पहले सामान्य कर लें। अब गहरा सांस भरें। 3 बार ओम के उच्चारण के लिए गायत्री मंत्र भावार्थ सहित भरे लंबा गहरा सांस। फिर भरें। अंतिम बार। गायत्री मंत्र सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ सभी लोग मिलकर बोले। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, तुम सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर
प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, परमपिता परमेश्वर को, माता पिता को, गुरुजनों को नमन करें, नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें। सुंदर दिन, नया सवेरा देने के लिए, नया दिन, नया सवेरा सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। इसी कामना के साथ हाथ को खोलें, पद्मासन खोलें और घुटना चालन करें। घुटना चालन करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों तेलियों को घुटनों पर रखें, हथेलियों से नीचे की ओर दबाव दें और घुटनों से ऊपर की ओर करें, नीचे ऊपर। थोड़ा दाएं बाएं भी कर लीजिए। पद्मासन के दौरान हमारा रक्त जो रुक जाता है, पैरों में थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, हम दाएं बाएं उसको हिला लेते हैं, आगे पीछे हिला लेते हैं पंजों को, तो हमें आराम मिलता है, रक्त का संचार अच्छे से होने लगता है पूरे शरीर में। आगे पीछे भी कर लीजिए, उंगलियों को भी चला लीजिए थोड़ा। सर्दी के मौसम में मेरे शरीर में अकड़न अधिक रहती है, उसके कारण थोड़ा दर्द होने लगता है। आए, धीरे धीरे वापस आए। सभी लोगों की आवृत्ति पूरी हो गई है, आपने आगे पीछे दाएं बाएं कर लिए। अब आप एड़ी पंजे मिलाएं, सभी लोग एड़ी पंजे मिलाएं और आ जाए कागासन में। जाओ को आगे करते हुए बैठे, कुछ क्षण बैठे। कागासन में बैठने का ये बहुत अच्छा लाभ, इससे मेरे पेट दबता है, पिंडलियां दबती हैं। जिस प्रकार हम वज्रासन में बैठते हैं, हमारा शरीर वज्र के समान बनता है, उसी प्रकार अगर हम लोग कागासन में बैठते हैं, हमारी पिंडलियां दबती है। निष्कासन भी सहज होता है इससे। पहले के लोग इसी प्रकार बैठते थे, अब तो हम लोग बैठना भूल गए, लेकिन हमें बैठना चाहिए। अपने घर के अंदर तो हम बैठ ही सकते हैं ना। आए, धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आगे करते हुए आ जाए पंजों के बल। अब यहीं से बिगर सहारे के अपने आसन पर खड़े हो जाएं। जो नहीं हो पाते कोई बात नहीं, सहारा ले लीजिए, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो गए। कुछ क्षण अपने शरीर को हिला डुला लीजिए। आए, अपने शरीर को आपने हिला डुला लिया। अब अपने आसन पर आप खड़े हो जाएं। अब हम अभ्यास लेंगे ताड़ासन का, क्योंकि सुबह सुबह हमारी मांसपेशियां जो हैं खिंचाव मांगती हैं, उसके लिए हमें ताड़ासन का अभ्यास लेना बहुत ही जरूरी है। मिलाएं, सभी लोग अपने एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, नेत्र कोमलता से बंद। ये पहली स्थिति बन गई मेरी, सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है। अब यहीं से हथेलियों का रुख पलटते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने भुजाओं को खिंचाव देते हुए ले जाएं ऊपर। सुंदर खिंचाव। अब नमस्कार मुद्रा बन गई। अब अंगुली में अंगुली फंसा दीजिए अच्छे से और हथेलियों को पलट दीजिए। पलटिए हथेलियों को, सांस भरे और धीरे धीरे ले जाएं ऊपर भरी हुई सांसों में। ले जाए भरी हुई सांसों में, दीजिए खिंचाव। और इसी खिंचाव में अपने एड़ियों का स्पर्श हटाएं। आ जाए पंजों के बल। यहां महसूस करें मेरे पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक सुंदर खिंचाव, बहुत ही सुंदर खिंचाव। मेरे घुटने भी खींचे होते हैं। दीजिए खिंचाव, रुके कुछ क्षण। धीरे धीरे सांस भर छोड़ते हुए वापस एड़ियों को आसन पर, हथेलियों को पलटते हुए सिर के ऊपर रख लीजिए। फिर पलट लीजिए, हथेली का रुख आसमान की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे फिर ले जाए भुजाओं को ऊपर। दीजिए खिंचाव, सुंदर से खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव दें। इसी भरी हुई सांस में मुझे धीरे धीरे दाईं ओर जाना है। भरी हुई सांस में आएंगे,
तो आपको अधिक लाभ मिलता है। हाँ, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मध्य में आ जाए, रुके, फिर सांस भरें, कोई जल्दबाजी नहीं, अपनी सांस को आराम से भरें, पूरा सांस भरें और धीरे धीरे बाईं ओर अपने रीढ़ को दाएं बाएं मुझे लचीला बनाना है, पूरा खिंचाव दीजिए। भरी हुई सांसों में हमें और अधिक लाभ मिलता है। रुके, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हथेली को पलटते हुए सर के ऊपर रख लीजिए। एक बार फिर हथेली का रुख आसमान की ओर करते हुए सांस भरते ऊपर ले जाएं। कंधे का थोड़ा पीछे की ओर, क्योंकि मुझे आगे की ओर झुकना है, दाएं बाएं हम झुक गए, थोड़ा पीछे खिंचाव देते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली कोटी से मुझे आगे की ओर झुकना है। हथेलियां मेरी इसी प्रकार रहेंगी और हथेलियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। कोहनियां मेरी कानों से ना हटे, लगाएं आसन पर। ऐसे मेरे घुटने मुड़ जाते, घुटनों को ना मोड़ें। जिनके अधिक दर्द है कमर में वो अधिक ना झुकें, अन्यथा सभी लोग झुकें। तो क्या कुछ के प्रभाव मेरे पिंडलियों पर, मेरे कंधों पर, मेरे रीढ़ पर, मेरा पूरा शरीर खिंचा हुआ। सांस भरते हुए जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार वापस आना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए, झटका मुझे बिल्कुल भी नहीं देना है, अपने शरीर को कष्ट में नहीं लाना है। फिर दीजिए एक बार खिंचाव, ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए बड़ी सांस में। सांस छोड़ते हुए हाथों की पकड़ को छोड़ें, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर धीरे धीरे वापस लाना मुझे। दोनों हथेलियां वापस, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों को खोल दीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। जब हम विश्राम में आते हम शरीर को ढीला कर लेते हैं, पैरों में थोड़ी दूरी बनाते, एक दो लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें। किसी भी आसन में जाने के लिए हमें पहले अपनी सांसों को सामान्य करना होता है, उसके बाद हम अगले आसन में जाते हैं। सबकी सांसें सामान्य हो चुकी है, बढ़ते अगले आसन की ओर। अपने पैरों में अधिक से अधिक दूरी बना लीजिए। मुझे इस प्रकार बनानी जिस प्रकार हम बैठकर चक्की चालन का आसन करते हैं। कमर चक्र, पूर्ण कमर चक्र आसन का अभ्यास लेंगे। पैरों में अधिक से अधिक दूरी बना लीजिए जिससे मेरा आसन अच्छा बने। बनाए सभी लोग, बनाए पैरों में दूरी। सबकी स्थिति बन गई है। हथेली का रुख ऊपर करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, अंगुली में अंगुली फंसाएं, खींचो ऊपर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं पैर के पंजे को छूते हुए मध्य में आते हुए बाएं और बाएं पंजे को छूते हुए सांस भरते हुए ऊपर। इसी को दोहराएंगे 5 बार पूरे खिंचाव के साथ। देखिए मैंने अपनी रीढ़ को दाएं बाएं आगे पीछे इसीलिए प्रभावित किया ताकि मुझे इस आसन में परेशानी ना हो। सांस भरते हुए मुझे ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए मुझे नीचे की ओर झुकना है, लेकिन पूरे खिंचाव के साथ। 5 बार एक तरफ से करेंगे, 5 बार उसके अपोजिट करेंगे। यहां भी महसूस करें पूरे खिंचाव। मेरी भुजाएं भी खींची रहेंगी, भुजाएं मुड़ेंगी नहीं। जिनकी भुजाएं मुड़ रही है उनको खींच कर रखने का प्रयास करें। भुजाओं को ऊपर कान से लगाए, देखिए कितना सुंदर खिंचाव आता है। सुबह सुबह हम योग के लिए आते हैं, हमें उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। शरीर ढीला नहीं रहना चाहिए। जब हम विश्राम लेते तभी हमारा शरीर ढीला हो, अन्यथा हमें शरीर को खींच कर रखना है। जब आप लोगों की 5 बार एक ओर से हो जाए तो 5 बार दूसरी ओर से करें। जब दोनों ओर से आपकी आवृत्ति पूरी हो जाए
तो आप धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी काउंटिंग रखें। जिनकी आवृत्ति पूरी हो चुकी है वो धीरे धीरे आएंगे। ऊपर ले जाए दोनों भुजाओं को, सांस भरते हुए ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को नीचे लाएंगे और पैरों को भी मिलाएं। अपने आसन पर बैठें और पीठ केवल आराम करेंगे। सर का रुख कैमरे की ओर। शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। पंजे मेरे दाएं बाएं, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर। गहरा सांस भरिए, छोड़िए। अधिकतम सांस भरें, उससे मेरे फेफड़े फूलते हैं। रुकें और अधिकतम सांस को बाहर की ओर खाली करें। देखिए सांस मेरी बहुत जल्दी सामान्य हो जाती है गहरे लंबे सांस लेने से। शरीर मेरा ढीला, सांसें मेरे शरीर में आ रही हैं, विकारों को समेटते हुए बाहर की ओर चली जाती है। इसको भी महसूस करें। गहरे लंबे सांसों का यही अर्थ है। बाहर की ऊर्जा मिलती है, विकारों को लेकर सांसें बाहर की ओर खाली करते हैं। आए बढ़ते अगले आसन की ओर। अभी हमने खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास लिया, अब हम लेट कर ताड़ासन का अभ्यास लेते हैं, यानी कि सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। मिलाए सभी लोग एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख आसन की ओर नीचे। सभी की स्थिति बन गई है। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सांस भरते हुए सर के पीछे लाएं। धीरे धीरे आनंद पूर्वक अंगुली अंगूठा मिला हो रख दीजिए आसन पर। कोहनी से लेके हथेली का पृष्ठभाग मेरा आसन पर। अब दीजिए खिंचाव भरी सांस में। नाभि से नीचे वाला भाग नीचे की ओर, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर। दीजिए पूरा खिंचाव। भरी सांसों मुझे खिंचाव देना है जिस प्रकार मुझे किसी ने खींचा हो, दो विपरीत दिशाओं में। धीरे धीरे सांस को खाली करें, शरीर ढीला करें। मेरे पंजे खुल जाते हैं जब हम शरीर को ढीला करते हैं। पुनः फिर सांस भरें, फिर खिंचाव दें। दोनों पंजों को बाहर की ओर, भुजाओं को ऊपर की ओर दीजिए खिंचाव। और इसी भरे सांस में हमने ताड़ासन का अभ्यास ले लिया। अब हम नावासन के लिए बढ़ते हैं आगे। दोनों पैरों को लाएं, 90 डिग्री पर उठाएं। धीरे धीरे घुटने ना मुड़े मेरे। धीरे धीरे 90 डिग्री पर लाएं दोनों पैरों को, दोनों भुजाओं को भी लाएं और सांस छोड़ते हुए आगे पीछे डोलन करें, यानी कि नावासन। जब हम पीछे जाते हैं पूर्ण स्थिति में हमारे पंजे जो है सर के पीछे आसन पर लग जाते हैं। जब हम आगे की ओर सांस छोड़ते हुए जाते हैं तो हमारी हाथ की हथेली पैरों के पंजे से आगे निकल जाती है। भुजाएं मेरे कानों से लगी रहेंगी। हलासन, नावासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, 4 आसनों का लाभ आप ले रहे हैं। और रीढ़ की मेरी सुखद मालिश, इसको भी महसूस करें। कितनी सुंदर मालिश मेरी रीढ़ की होती हुई, मुझे कितना आराम मिलता है जब हम इस आसन के बाद वापस आते हैं। हमें बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत रिलीफ मिलता है। मेरी रीढ़ की मालिश होती है, पीठ की, पूरी पीठ की मालिश होती है। सांस भरते हुए हमें पीछे आना, सांस छोड़ते हुए आगे आना, इससे हमारी सांसें भी सामान्य रहती है। करें, 8 से 10 बार करें।
अपने शरीर का ध्यान रखें। जो नहीं कर पाते कोई बात नहीं, 5 बार करें, 6 बार करें, जितना आप कर सकते, जबरदस्ती ना करें। सभी की आवृत्ति पूरी हो चुकी है। आए धीरे धीरे वापस, चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर, दोनों पैरों को फैला दीजिए। दंडासन में विश्राम। आगे के आसनों के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रवि देवल जी को, आए और आगे आसन कराएं। हरिओम रवि जी। ओम जी, ओम जी। बहुत ओम। सुंदर आपने अभ्यास कराया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी अजवाइन के लिए। धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर।